12 વર્ષની માસૂમ બહેનોને હાથે જે ઘટના ઘટી અન્યાયને બદલે હમો ઉલટો હુઆને મારી માં અને મોમાને ફસાયા। એક 55 સાલની આકોલીની માએ મારી બેન 3 મહિનાથી ગાયબ है, वार-वार धरना दीधा तो भी पुलिस प्रशासन आज સુધી अपने आश्वासन नहीं करेगी। हमने देखो एक छोटी बच्ची ने एक सपनों में माँ बाप रो दिन दाड़े रोड पे कुचलिन जाए अनुवा हाथे और पे नंबर पूरा हाथे दो कि भाई आ गाड़ी थी आए, फिर भी बड़ी संख्या में मैं धरनो दी दो हुआ रखा रिजल्ट आप देखियो। कई घटना घटी है, खुलेआम एमडी, खुलेआम स्मोक, खुलेआम दारू, एक ही काम पैसा पैसा पैसा। कहां से आता है पैसा? भ्रष्टाचार की एक लिमिट होती है, उनका एक ही मकसद है पैसा आना चाहिए। आपने देखा है कि दिन दाड़े उस दिन जिला का जश्न मना रहे थे, जश्न में एक दिन दाड़े मेरे भाई लक्ष्मण को सरेआम गोली मार जाती है, गोली से मार दिया जाता है। उस दिन वीआईपी मूवमेंट, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, 2 मंत्री और 4 रस्ते पे खुलेआम मेरा भाई का मर्डर होता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य बड़ी क्या बात हो सकती है? कानून नाम की कोई चीज नहीं। पानी आपने देखा है 5 सालों में आज तक नर्मदा कैनाल में पानी होते हुए लास्ट तक पानी पहुंचा है मेरे भाइयों? पहुंचा है क्या बताओ? आज तक पहुंचा है पानी? आज अपने कितने दुखी है? 500 700 रुपए जीरे का भाव है और अपने जीरा बोया था, लेकिन आज नहर की जो पोजीशन है उसको आज देख के बड़ी दुख होता है। पानी होते हुए गुमराह किया, पानी नहीं आ रहा है और बाद में इन्होंने क्या किया? पूरी नदी में पानी छोड़ा, वो आप सबको मालूम है। किसानों को जो परेशान किया है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, उनके साथ हिसाब किया जाएगा। आज आपने देखा है जो अभी बारिश नहीं हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, फसलों में पानी की जरूरत है तो इनको पानी छोड़ना चाहिए। पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका मैनेजमेंट नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज पटवारियों की हड़ताल चल रही है, आज खेडूत कितना दुखी है। आज नहर के एरिया में पानी पीने के लिए नहीं है मेरे भाइयों। 1500 रुपए दे के बोला साहब हम टैंकर से पानी डलवाते हैं, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। और जल मिशन की योजना चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार। पाइपें कई होती है और कई डेली डाली जाती है, ठेकेदारों में सब मिले, एक ही काम है घर भरो। उनको मालूम है हम तो आने वाले नहीं है, ये मौका आपने मत जाने दो, ये मौका जाने के बाद पाइप वापिस नहीं आएगा। आज जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता आए ना, ये बड़ा मूड बना के आए कि परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा? बोलो दोनों हाथों जोड़ के बोलो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। यह है हालत सांचौर की हमारी। ये अगर परिस्थिति रही तो हमारे घर से निकलना भी भारी पड़ जाएगा। आप सबसे मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सड़कें जो बनाई है साहब, आज हमारे वहां सड़कें बनाई है, सब जगह आप लगता है काम हो गया है। सड़कें आप देखो 2 महीने में क्या हुआ है, ऊपर काला डामर छोपड़ दिया है, क्या बोलते हैं उसको, ये बना दिया है। 2 महीने में कौन सी रोड बनी? आप सही है बताओ, रोडों की हालत क्या है मेरे भाइयों बताओ? आप डेली फोन करते हो कि हमारे ये नहीं, हमारे वहां ये नहीं। एक भी रोड आज सही हो तो बताओ, क्योंकि ठेकेदारों और अधिकारियों ने मिलकर
अपने घर पर है। आज बड़ी संख्या में आप सब पधारे हो। मैं आपको तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अभी अपने राजेंद्र जी राठौर साहब आएंगे और भाई नेता आएंगे बड़े, वो आप सबको संबोधन करेंगे। तो मैं तो आपको मेरे पिता तुल्य कार्यकर्ता हूं, मेरे भाइयों को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दानाराम जी। एक मंच की मर्यादा है, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने यहाँ कहावत है कि मेहमान है अतिथि देवो भवा, उनको हम देवों की भांति मानते हैं। एक बार शास्त्र कहते हैं कि अगर घर पे अतिथि आ गए हैं और पूजा भी छोड़नी पड़े, नित्य कर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, व्यापार छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, कोई भी कार्य छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, लेकिन अतिथियों की सेवा अवश्य होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन अपने मंच पर जो आदरणीय कार्यकर्ता बैठे हैं उनके लिए है। तो अभी अतिथि आएंगे, उनको आप सीट अवश्य दें ताकि अपना सातुर का अच्छा लगे। इसी क्रम में अपने यहाँ के स्थानीय लेकिन राजस्थान में प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांवला राम जी देवासी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पधारें एवं हमें संबोधित करें। माननीय सांवला राम जी देवासी। जल व्यवस्था देखने वाले कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें। जल व्यवस्था देखने वाले कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें। टेंट वाले विक्रम भाई, टेंट के कोई भी व्यक्ति हो वो मंच पे आवे और 10 कुर्सियों की व्यवस्था करें तुरंत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परिवर्तन संकल्प यात्रा के आज के इस सांचौर विधानसभा की आज की इस विशाल भव्य जानदार और शानदार आज की इस सभा में हम सब के बीच में कुछ ही देर में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे एमपी साहब और हमारे सारे जिले के नेतागण अभी कुछ ही समय में आ गए हैं, आ ही रहे हैं। 10-15 मिनट में आपके बीच में होंगे। मंच पर विराजमान प्रदेश के मंत्री मेरे छोटे भाई अनंत राम जी, हमारे जिले के जिला प्रभारी और बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता सम्मानीय महेंद्र जी बोरा साहब, और अभी भी आपको आज तो बहुत ही जोश भर के बैठे आपके यहाँ के प्रत्याशी रहे भाई दादाराम जी चौधरी, जीवाराम जी तो चूंकि गाड़ी के आगे आगे चल रहे हैं, स्वागत में है। यहाँ पर विराजमान प्रधान साहब और सभी वरिष्ठ हैं, आदरणीय बन्ना सिंह जी पूर्व जिला प्रमुख साहब, आदरणीय नरपत सिंह जी, सभी मोतीबा और सभी सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान सांचौर के सभी वरिष्ठ जन, दूर दूर गांव-गांव ढाणी ढाणी से पधारे कार्यकर्ता बंधुओं और युवा तरुणाई। आज दान जी ने आप में जोश भरा। आप सब काफी समय से मुझे लगता है कि काफी लेट भी हो गया है और सारे जो वक्ता आएंगे, हमारे एक अरुण जी दवे वो कहते हैं वक्ता बकता है और श्रोता सुनता है, तो मैं बकूंगा नहीं, केवल 2 बातें आपके बीच में कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं यहाँ पर सभी मंडल अध्यक्ष भी विराजमान है, उनको कहूंगा कि शायद आपके पास जो भी सामग्री आई होगी वो शायद सारे इस सभा में वितरित कर दी होगी। तो उसमें सब लिखा हुआ है कि अपने 4.5 साल में इस सरकार ने क्या किया है, उस सरकार के फेलियर को जो कार्ड बना है और हमारी मोदी जी की अच्छी जो योजना है वो कार्ड आप तक पहुंचा है। और इस कार्ड को लेकर के मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप कल से ही, अभी हमारे जो कार्यक्रम जो थे भीड़ करने के वो सारे पूरे हो चुके हैं, आज मुझे लगता है कि लास्ट है, फिर तो सीधा जब सिंबल आएगा तब आप लोगों को बुलाएंगे, जो बड़े नेता प्रदेश के आएंगे तब। लेकिन उससे पहले आपको ये कार्ड लेकर के सारी जानकारी, गहलोत सरकार ने हमारे साथ क्या भेदभाव किया है, कितना राजस्थान को पिछड़ापन में लाया है, जो आज शांत प्रदेश था उसको अराजकता की स्थिति में ला दिया है। कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, सारी चीजों में अशोक गहलोत फेल है। और मोदी जी ने 2 इशू ही हमको और भी खूब सारे काम किए, लेकिन राम मंदिर का जो ऐतिहासिक काम किया है, जो इस देश का 500 साल का इशू था, उसको मोदी जी के राज में आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो और धारा 370, ये दोनों चीज जो हमारे कोर इशू थे उनको
पूरा करने का काम भाजपा ने जो किया, भाजपा जो कहती है वो करती है। और जिस तरीके से नारा है कि इस गलत राज का समाधान केवल भाजपा है, मैं तो आप सबको कहूं कि आज से ही शक्ति केंद्र और बूथ पे जाकर के एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति को ले जाकर के इस गहलोत सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखना चाहिए। बातें सब वही है। मैं केवल आपको एक ही चीज कहूंगा कि मोदी जी ने राजस्थान में जो नारा दिया है, शिखर में आकर के जीतेगा कमल, खिलेगा कमल, तो आप सब कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन है कि सांचौर में कमल खिलाना है। 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके 2024 में पुनः मोदी जी को विश्व गुरु की ओर ले जाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप सबने मुझे सुना, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेंट वाले पीछे लाइट की व्यवस्था करवावे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांवड़ा राम जी। जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जावें। मैं यहाँ पर जो अपेक्षित सूची है बैठने की वो एक बार सुना देता हूँ। यहाँ पर अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह जी झाब, हमारे बीच में आदरणीय नरपत सिंह जी अरणाय भी पधार चुके हैं। मैं हरीश जी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में 2 मिनट हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय हरीश जी। भारत माता की। सम्मानी मंच सामने विराजे, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कोहिनूर युवा साथियों, परिवर्तन ही संसार का नियम है और आज की संख्या को देखते हुए आप जरूर परिवर्तन लाओगे। साथियों, आपका चेहरा कह रहा है, आपका जोश कह रहा है, आपका जुनून कह रहा है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथियों, मैं युवा बंधुओं से कहना चाहता हूं, इस सरकार ने आपके साथ में छल कपट किया। उन्होंने वादा किया था बेरोजगारों को हम 3500 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे। क्या दिया? बताओ साथियों, क्या आपके पास बेरोजगारी भत्ता आया आज दिन तक? नहीं। ये मोबाइल बांट रहे हैं। मोबाइल के बदले अगर सिलाई मशीन बांटते तो हमारी बहनें घर पे रोजगार पैदा करती, लेकिन मोबाइल से हमारे बांटने से क्या फायदा? हर घर के अंदर मोबाइल तो है भाई। मोबाइल बांटते उससे पहले कोयला खरीदते उन पैसों से, ताकि आज हमारे राजस्थान के अंदर बिजली का संकट नहीं होता। लेकिन वो समस्या इस सरकार को नहीं दिखती है। आज नहर की व्यवस्था तहस नहस है, खेतों के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज विद्युत विभाग के अंदर चले जाओ साथियों, अगर आपको एक सिंगल फेज की डीपी चेंज करवानी है तो 2 महीना लगेंगे। आपके जेब के अंदर 20,000 रुपए हैं तो सुबह बदल देंगे। ये व्यवस्था बना दी है उन्होंने। साथियों, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है और कैसे मिटाना है वो आपके जोश और जुनून के साथ में मिटाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह दी हमारे आदरणीय हरीश जी ने। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय हरीश जी चौधरी और महेंद्र सिंह जी झाब। तो मैं पहले हरीश जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे आदरणीय मेहमान पधार चुके हैं। और इनके बाद में महेंद्र सिंह जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप आगे पधार बाकी। सम्माननीय मंच, पिता तुल्य बुजुर्गों और मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, यह हमारी सांचौर की धरती
जहां पर पिछले 10 सालों से क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है वो पिछले आजादी के आज तक के इतिहास में कभी नहीं बढ़ा है। सरेआम हत्याएं होती है, लूट होती है, करप्शन होता है। अभी 5-7 दिन पहले अखबार में पूरी रिपोर्ट आई है, पूरी क्राइम रिपोर्ट आई है सांचौर के बारे में, जो हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए। विकास के नाम पर गहलोत सरकार ने तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर रात को सड़क बनती है और सुबह गायब हो जाती है। सांचौर में भयंकर सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आने पर एक पाई का हिसाब इनसे मांगा जाएगा और पूरी चीजें इनसे क्लियर की जाएगी। कोई नहीं बचेगा, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। पिछले 10 सालों के शासनकाल में नर्मदा के पानी के लिए सारा नहर तरस गया है, सारा सांचौर का एरिया तरस गया है। ये इनकी लापरवाही है। रेत की तरह डामर को यूज किया गया है सड़क पर, कहीं पर भी। ये 15 नंबर हाईवे पिछले 3 महीने से बना है और अभी कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी इनकी कानून व्यवस्था से त्रस्त है। कई लोग मिलकर अगर किसी, अभी एक ग्राम सेवक के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, दूसरे दिन उन्हीं पे केस कर दिया गया। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ समय बाद केवल 3 महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आएगा और सारे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। बहुत आभार महेंद्र सिंह जी जाट। भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन संकल्प यात्रा के निमित्त सांचौर विधानसभा की इस आम सभा में मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथिगण, मेरे समक्ष उपस्थित सांचौर के भाग्य विधाताओं, मतदाताओं, कार्यकर्ताओं, आज जो आपका जुनून और जोश दिख रहा है, वो एक तो बात निश्चित हो गई है कि सांचौर में परिवर्तन होना तय हो गया है। आप सबको इस सफल आयोजन के लिए जो पूरी टीम जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने एक गांव जाकर पीले चावल बांटे, उसी का परिणाम है कि आज इस परिवर्तन के संकल्प का आगाज करने के लिए आप सब सांचौर की धरती पर पधारे हैं। आज सब जिस तादाद में पधारे हैं, ये जोश और जुनून अब आने वाले चुनाव तक बरकरार रहना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमने जो पिछली भूलें की है, उन भूलों को सबको भूलकर और इस बार मुट्ठी बांधकर एक होकर एक ताकत के साथ में हमको लड़ना है और कमल का फूल खिलाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। हमारे जालोर जिले ने पिछली बार भी बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट दिया था, 4 सीटें दी थी। जालोर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की कोई कमी नहीं है। जिला प्रमुख हमारा है, सांसद हमारा है, प्रधान हमारे हैं। अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो मात्र और मात्र सांचौर में विधायक को परिवर्तन करना है। ये आज संकल्प लेकर जाए आप सब। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जोश आपका बरकरार रहना चाहिए। आपने मेरे को यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी मिलाप चंद जी कानूगो यहाँ विराजमान है। कृपया आप मैं आदरणीय मिलाप जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें एवं मंच पर आसन ग्रहण करें। आदरणीय मिलाप जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज़ तो पधारें ऊपर। हमारे बीच में आदरणीय मोड़ सिंह जी विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, मोड़ सिंह जी सुल्ताना वे पधारें एवं संक्षिप्त में हमें संबोधित करें। आदरणीय मोड़ सिंह जी। जो कार्यकर्ता बंधु बीच गैलरी में खड़े हैं या इधर उधर खड़े हैं, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे महंगे मेहमान पधारने वाले हैं। अतः कुर्सियों पे बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बैठें, क्योंकि आप जो खड़े हैं इनके पीछे कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, तो ये गैलरी पूर्ण रूप से खाली कर दें। आदरणीय इधर से बैटरी लगानी है, हाँ इधर से। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। गौ मैया की, गौ मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की।
सांचौर की सभी जनता की, मेरे प्यारे सांचौर और चितलवाड़ा तहसील से पधारे हुए सर्व नागरिक, मैं गुजरात में भी सर्विस किया है मैंने, और राजस्थान में जालोर में मैंने वकालत की है। कैलाश जी मेघवाल के चुनाव में, लक्ष्मीचंद जी के चुनाव में मैंने प्रत्यक्ष रूप से काम किया है, और नई क्षेत्र में जहाँ पे हमारे एजेंट नहीं बैठते थे वहाँ हमने एजेंट बिठाए हैं, लठियाँ लेके वकालत करते थे तब हम घूमे हैं, ऐसे काम हम किए और हमारे साथ में दूसरे लोग भी हैं। उसके बाद में मैं गुजरात प्रशासनिक सेवा में चला गया और उसके बाद में थोड़ा आपसे संपर्क कम रहा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि गुजरात में केशुभाई की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आपको नर्मदा नहर मिली। बोलो नर्मदा नहर तब मिली कि नहीं मिली? वाजपेयी जी की सरकार थी तब डैम को ऊंचा किया गया, डैम की हाइट बढ़ाई गई, तभी जाके नर्मदा डैम की हाइट बढ़ने से केशुभाई के टाइम में हमारे को पानी मिला। ये डैम इस इतिहास में देखा जाए तो उसकी हाइट नहीं बढ़ाने के लिए जो लोग गए थे वो लोग कांग्रेस प्रेरित लोग थे, इसलिए राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं।